जब जब देश पर युद्ध के काले बादल मंडराए, तब तब सीमा पर हमारे जवानों ने मोर्चा संभाला है। किंतु इतिहास गवाह है कि आंतरिक शांति और नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों ने भी हमेशा दूसरे मोर्चे का कार्य किया है। आज बात करते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध की। दिसंबर 1971 में युद्ध की घोषणा होते ही तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरु गोलवलकर जी ने स्वयं सेवकों से युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा से लेकर सहायता कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहने की अपील की थी। कोलकाता कार्यालय में गुरुजी का ये आह्वान पत्र पहुंचते ही दिसंबर में होने वाला स्वयं सेवकों का सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और बंगाल के गांव-गांव में जन जागरण अभियान शुरू किए गए। बंगाल के तत्कालीन क्षेत्र संघचालक केशव चंद्र चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर यह संदेश दिया कि स्वयंसेवक सरकार के साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बोयारा के सैन्य अस्पताल में रक्त सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था करना हो या घायल सैनिकों के लिए रक्तदान, स्वयंसेवक हर समय आगे रहे। जब सैन्य कार्यालय ने रक्तदान की आवश्यकता बताई तो स्वयंसेवकों की भीड़ उमड़ पड़ी और सैकड़ों स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भयावह गोलीबारी के बीच स्वयंसेवकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए घायल परिवारों की चिकित्सा की और सैनिकों की सहायता करते रहे। बालूर घाट के चक्रम प्रसाद गांव की शाखा के मुख्य शिक्षक चुरका मुर्मू घातक गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान सेना की मौजूदगी की सूचना देने सीमा प्रहरियों तक तो पहुंच गए, किंतु इस प्रयास में वे अपने प्राण न्यौछावर कर बैठे। सैनिकों के लिए जहां जो संभव था वो व्यवस्थाएं की गईं। 21 दिसंबर को जेसोर कैंटोनमेंट में जवानों के लिए मेजर कौशल को 7,000 भोजन पैकेट प्रदान किए गए। वहीं 31 दिसंबर को फोर्ट विलियम में लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा के जरिए 8,000 सूखे मेवे के पैकेट भेजे गए। बांग्लादेश सीमा पर स्थित पेट्रापोल और झिकारगाचा में सैनिकों के लिए स्वागत केंद्र स्थापित किए गए, जहां उनका स्वागत गर्म चाय और नाश्ते से किया जाता था। स्वयं सेवकों की कर्तव्यपरायणता के ऋण को यूं तो किसी भी तरह चुकाना असंभव सा ही है, परंतु सम्मान की चेष्टा से सेना ने स्वर्णिम शैल पत्र पर अंकित प्रशस्ति पत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रदान किया। यह युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का भी था, इसलिए हजारों की संख्या में शरणार्थी बंगाल पहुंचे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वास्तुहारा सहायता समिति का गठन किया और गारापोटा सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सहायता शिविर स्थापित किए। लगभग 50,000 शरणार्थियों के लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई। समिति के सदस्यों ने रक्षाबंधन पर शरणार्थी परिवारों की बहनों से राखी बंधवाई और दुर्गा पूजा पर उन्हें नई साड़ियां भेंट स्वरूप दी। लंबे समय तक इन शरणार्थियों के बीच सहायता तथा पुनर्वास का कार्य चलता रहा। मालदा में 3 चिकित्सा केंद्र भी संचालित किए गए। समय समय पर वरिष्ठ प्रचारक श्री एकनाथ रानाडे और भाऊ राव देवरस इन सहायता शिविरों में प्रवास कर शरणार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहे। इस युद्ध में स्वयंसेवकों के योगदान पर लिखित एकात्म तारेर नामक बांग्ला की एक छोटी पुस्तक आज भी कोलकाता कार्यालय में उपलब्ध है।